गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ। एचएससी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16। इससे पहले 15 लेक्चर हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली पर राज करता है, दिल्ली सल्तनत पर, और तुगलक वंश को चलाता है। इसके हमने आर्थिक कार्य देख लिए थे। आज प्रशासनिक कार्य देखेंगे हम कि इसने क्या क्या कार्य करवाए। तो प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी डेवलपमेंट का कार्य करता है। इसको दिल्ली का अकबर उस समय में बोला जाता था, तो इसको दिल्ली का अकबर बोला जाता है क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी करवाए थे। अकबर मुगलों के अंदर जो अकबर था उसने भी काफ़ी डेवलपमेंट करवाया था, इसलिए इसको अकबर बोला गया है। प्रशासनिक कार्यों के अंदर इसने सबसे पहले नगरों को बसाया, काफ़ी सारे नगर बसाए इसने, काफ़ी सारे भवन बनाए। काफ़ी सारे भवन के अलावा विभाग बनाए हैं अलग अलग। इसके अलावा इसने काफ़ी सारी नहरों का निर्माण भी करवाया। हरियाणा के अंदर टोहाना के अंदर काफ़ी सारे नहरें बनाई है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी जगह पे इसने नहरों का निर्माण कराया है। अगर नगरों की बात करें तो लगभग 300 नगर इसने बसाए, जिसमें से 5 प्रमुख मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे 5 प्रमुख में हिसार आ जाता है, फतेहाबाद आ जाता है, दोनों ही हरियाणा में है ये। जौनपुर यूपी में आ जाता है। फिरोजाबाद ये भी यूपी में आ जाता है। फिरोजपुर ये पंजाब में आ जाता है। तो ये 5 प्रमुख मैंने इसमें करा दिए। इसके अलावा काफ़ी सारे भवनों का निर्माण कराता है। इसके अंदर रोजगार कार्यालय बनाता है, अस्पताल बनाता है ये, और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाता है। तो इसके अंदर रोजगार कार्यालय है, अस्पताल है, और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल इसी ने बनवाई है। तो ये 3 कार्य करता है। इसके अलावा विभाग चलाता है। ये 2 प्रकार के विभाग चलाता है, एक दान के लिए चलाता है और एक गुलामों के लिए। इसके पास काफ़ी सारे गुलाम थे, लगभग 1,80,000 गुलाम इसके पास थे। दीवान खैरात नाम का विभाग होता है एक, तो जिसमें दान से रिलेटेड जितना भी था ये सारा डिपार्टमेंट इस विभाग के अंदर होता था। कितना दान इकट्ठा हुआ है, क्या चीज़ें हुई है, वो सारी। इसके अलावा दीवान बगदान नाम का विभाग होता है, जिसके अंदर ये गुलाम रखता है। 1,80,000 के आसपास गुलाम इसके पास थे। काफ़ी सारी नहरों का निर्माण कराता है। उसके बाद में 1388 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। कोई युद्ध नहीं होता किसी प्रकार का, कोई वो नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस करता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद इसका बेटा है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा 1388 के अंदर, और 1412 तक दिल्ली के ऊपर राज करेगा। 1412 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और तुगलक जो वंश है वो 1414 तक चलता रहता है। 2 साल कोई गद्दी के ऊपर नहीं बैठता, बस ये वंश चलता रहता है। लेकिन उसके बाद में सैयद वंश स्टार्ट हो जाता है। 1412 से लेके 1451 तक चलेगा। इसके अगर इसके समकक्ष उस समय की में बात करें तो और क्या क्या होता है। इसके समय में ईरान का शासक था तैमूर।
तैमूर का आक्रमण होता है भारत के ऊपर और लगभग 1.5 लाख हिंदू मर गए थे इसमें, या फिर इसने मारा, ये कह सकते हैं। 1.5 लाख हिंदुओं को ये मार के चला गया था। 1398 के अंदर आता है ये, 1398 में, और 1399 में वापस चला जाता है। लेकिन अपना एक सेनापति छोड़ जाता है, खिज्जर खां। खिज्जर खां छोड़ जाता है भारत के अंदर ही, और खिज्जर खां जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और सैयद वंश को शुरू कर देता है। तो ये रहेगा 1414 के अंदर सैयद वंश स्टार्ट हो जाएगा। 1414 से 1451 तक सैयद वंश चलेगा। और स्टार्ट कौन करेगा इसको? खिज्जर खां स्टार्ट करता है सैयद वंश। तो खिज्जर खां और सैयद वंश को भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा रह जाएगा जो कि कल करेंगे हम, लोधी वंश। 5वां वंश हम कल करेंगे और यहाँ हमारे वंश सारे कंप्लीट हो जाते हैं। सैयद वंश की बात करूं तो 1414 से लेकर 1451 तक ये वंश रहता है और ये शिया मुस्लिम होते हैं। पहला जो राजा अगर बात करें तो खिज्जर खां है। खिज्जर खां गद्दी के ऊपर बैठता है 1414 के अंदर और 1451-21 में। ये 1414 से 1421 तक गद्दी के ऊपर बैठेगा। ये पहला शिया शासक था। इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल कुछ क्वेश्चन भी नहीं आते, इसके अंदर ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता, नॉर्मल तरीके से ये वंश चलता रहता है। तो पहला शिया शासक था। इसके अलावा तैमूर का ये सेनापति था। रेयत ए आला की उपाधि ली थी इसने। रेयत ए आला की उपाधि ग्रहण करी थी इसने। और बस इतना ही रहता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता। खिज्जर खां की 1421 के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुबारक शाह गद्दी के ऊपर बैठेगा। मुबारक शाह गद्दी के ऊपर बैठता है 1421 से 1434 तक गद्दी के ऊपर बैठता है। और इसने एक बुक लिखी थी 1421 से 1434 तक गद्दी के ऊपर बैठता है। इसके टाइम में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बुक ही लिखता है, तारीख़ मुबारक शाही। किताब लिखी है इसने बस। और 1421 में इसके बाद में मोहम्मद शाह गद्दी के ऊपर बैठता है 1434 के अंदर। मोहम्मद शाह गद्दी के ऊपर बैठता है। और इसके समय में लोधी वंश वैसे आ चुका था भारत के अंदर और काफ़ी जड़ें जमानी स्टार्ट कर ली थी। बहलोल लोधी को ये खाने खाना की उपाधि भी देता है। मतलब ये बहलोल लोधी को एक तरह से चापलूसी करता है, उसको अपने बेटे के जैसा बताता है ताकि कहीं बहलोल लोधी इसके ऊपर आक्रमण न कर दे और दिल्ली पर कब्जा न कर ले। इस कारण ये इसको खाने खाना की उपाधि देता है। इसके समय में दिल्ली से लाहौर जो है वो अलग हो गया था और वहाँ का शासक बहलोल लोधी था। लाहौर अलग हो गया था।
यहाँ का राजा था बहलोल लोदी, और ये बहलोल लोदी ही लोदी वंश का संस्थापक रहेगा आने वाले टाइम में। मोहम्मद शाह के बाद इसका बेटा है आलम शाह, वो गद्दी के ऊपर बैठता है। आलम शाह गद्दी के ऊपर बैठता है। आलम शाह 1444 से 1451 तक गद्दी के ऊपर बैठेगा, 1444 से 1451 तक। और ये अपने आप ही दिल्ली, खुद अपनी मर्जी से दिल्ली को छोड़ के चला जाता है। बहलोल लोदी के लिए खुद ही कुर्सी खाली कर देता है कि आओ और गद्दी के ऊपर बैठ जाओ। तो आखिरी शासक है ये, और बंदायू भाग जाता है ये। आलम शाह जो है वो बंदायू भाग जाता है जब बहलोल लोदी दिल्ली की तरफ आता है, और बहलोल लोदी इसके पास मैसेज भेजता है कि तुम चले कहाँ गए, मैं तो दिल्ली में तुमसे मिलने आया था। तो जो आलम शाह है ये कहता है मैं यहीं पे ठीक हूँ, मतलब बंदायू में ठीक हूँ, आप दिल्ली की गद्दी संभालो। तो इसको बिल्कुल मुफ्त में कह सकते हैं, फ्री में कह सकते हैं, बिना कुछ लड़ाई झगड़े के गद्दी मिल जाती है। ये वापस नहीं आता, ये कहता है मैं बंदायू में ठीक हूँ, तो बहलोल लोदी कहता है कि ठीक है तो मैं दिल्ली में ठीक हूँ। तो बस यहीं से हमारा सैयद वंश जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद में लोदी वंश स्टार्ट हो जाएगा। और लोदी वंश को कौन स्टार्ट करेगा? बहलोल लोदी स्टार्ट करेगा। लोदी वंश को हम कल करेंगे। कल हमारा वंश जितने भी थे लगभग सारे कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। 4 वंश मैं करवा चुका हूँ, और 5वां लोदी वंश कल स्टार्ट हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि कल ही ख़त्म हो जाए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।